वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे मेरे पानी के साथ ही। आज मैं बात कर रही हूँ कि इतनी महंगाई के ज़माने में हर घर का ये मसला है और आपने सुना होगा कि पैसे ख़त्म हो जाते हैं लेकिन महीना ख़त्म नहीं होता। तो आज मैं इस बारे में ही बात कर रही हूँ और कुछ आपसे टिप्स शेयर करूँगी। इसके साथ ही मेरा आलू चीज़ पराठा बनाती जा रही हूँ मैं आज ब्रेकफास्ट में। मेरे आलू चीज़ पराठे के साथ ही मैं जो है बात कर रही हूँ कि आप मेरे आलू चीज़ पराठे को भी देखते जाइए कि कैसा बन रहा है। और इसके साथ ही मैं बात कर रही हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और हम सोचते हैं कि इस दफ़ा पैसे मैनेज हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे खर्चे बढ़ते जाते हैं और महीने के एंड तक पैसे कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सिंपल से टिप्स आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला तो ये कि बजट बनाने की आदत बनाएं। सबसे पहला कदम है कि अपना मंथली बजट बनाना, लेकिन कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है लिखें इसको। किराया, बिजली का बिल, राशन, स्कूल की फ़ीस, ग्रोसरी और डेली एक्सपेंसेस। जब आप लिखकर प्लान बनाएंगे तो अननेसेसरी खर्चे खुद कम हो जाएंगे। अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं। ज़रूरी और नॉन ज़रूरी चीज़ों को अलग करें। ज़रूरी चीज़ें जैसे घर की ग्रोसरी या बिजली का बिल सबसे पहले पूरा करें और नॉन ज़रूरी चीज़ों जैसे एक्स्ट्रा शॉपिंग या आउटिंग उन पर लिमिट रखें। डेली खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर दिन का छोटा सा खर्चा नोट करें, चाहे आप 50 रुपीज़ भी खर्च करें तो उसको भी जो है वो लिख लें, क्योंकि महीने के एंड में वो देखते हैं तो समझ आता है कि सबसे ज़्यादा जो है पैसे कहाँ वेस्ट हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैश सिस्टम को फॉलो करें। अगर आप सिर्फ कार्ड यूज़ करते हैं तो खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको महसूस होता नहीं होता। कैश में पैसे रखकर अलग अलग एनवेलॉप्स में डिवाइड कर दें, जैसे ग्रोसरी के पैसे, ट्रांसपोर्ट के पैसे। इस तरह लिमिट क्रॉस नहीं होगी। जैसे ही सैलरी मिले पहले 5% या 10% अलग करके सेविंग बॉक्स या अकाउंट में रख दें। बाकी पैसे खर्च के लिए यूज़ करें। जब आप सेविंग को एंड में रखते हैं तो अक्सर कुछ नहीं बचता। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाने या अननेसेसरी आउटिंग कम कर दें। कभी कभी घर का बना हुआ सिंपल खाना या फैमिली टाइम ही सबसे ज़्यादा मज़ा देता है और पैसे भी बच जाते हैं। ये मेरा मज़े का यमी सा आलू का पराठा भी रेडी हो गया है और आज जो है मंथ का लास्ट डे है और उसमें जो है मेरे बच्चों ने भी कुछ चीज़ों की फरमाइश कर दी मुझसे कि वो चाहिए हमें। अब बच्चे हैं, उनसे ज़ाहिर है कुछ बोल भी नहीं सकते। तो वो जो है मैं चीज़ें लेने के लिए जा रही हूँ। तो वो मैं बच्चों की चीज़ें लेने के लिए निकल रही हूँ और मैं जो है दिल में बस ये दुआ करती जा रही थी और विर्द करती जा रही थी कि जो मैंने पैसे बच्चों की सेविंग के लिए मैं कुछ पैसे जो है बच्चों की फरमाइश के लिए अलग से सेव कर लेती हूँ। उसका मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होता, ताकि जो है बच्चे कभी भी फरमाइश करें तो ऐसा ना हो ना कि आपके पास पैसे ना हो। अब मैं ये दुआ करती जा रही थी कि इन्हीं पैसों में जो है मेरे इसी बजट में मेरे बच्चों के साथ जो उन्होंने फरमाइश की है वो चीज़ें आ जाएं। यही बस करके मैं जो है वो स्टोर पहुंची और मैंने चीज़ें ली। लेकिन आजकल जो है वो रेट का तो कुछ पता नहीं चलता। एक मंथ फर्स्ट पे जाओ तो कुछ और रेट होते हैं, फिर एक 1 वीक बाद जाओ तो रेट हाई हो जाते हैं। बस इसी दुआ में जो है मैं वो शॉपिंग करती रही कि मेरे पैसे जो है उसी अमाउंट में जो मैंने सेव किए हैं बच्चों की चीज़ों के, उसी में सारी बच्चों की चीज़ें आ जाएं। तो याद रखिए, पैसे बचाना सिर्फ टाइट बजट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आदतों को थोड़ा चेंज करने का नाम है। अगर आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि महीने के एंड में पैसे बचना शुरू हो जाएंगे और आप अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियां भी आसानी से पूरी कर पाएंगे। मैंने फिर बस अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो मैंने पैसे बच्चों की सेविंग के लिए रखे थे उसी जो है लिमिट में बच्चों की चीज़ें आ गई। क्योंकि मंथ का लास्ट डे था तो उस दिन ज़रा वो होता है, तो शुक्र है अल्लाह का कि उसी में जो है सारे बच्चों की मेरे चीज़ें मिल गई मेरे बजट के अंदर ही।
आप बजट की ये जो आदतें अपनाएं। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।